हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल CNC कैट के। हम दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि 5S क्या होता है और इसकी नीड क्यों पड़ती है हमें वर्क ऑर्गेनाइजेशन में या अपने जो जीवन का जो लाइफ है, रोज़मर्रा की लाइफ है, या अपने घरों में या किसी भी हॉस्पिटल में, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में हम कहीं पर भी 5S कर सकते हैं। और इसकी हिस्ट्री क्या है, ये कैसे डेवलप हुआ और इससे क्या क्या बेनिफिट हैं और क्या इसके नुकसान हैं और ये करने से क्या फ़ायदे होते हैं, ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे। तो दोस्तों मेरी वीडियो पे बने रहिए। हम सबसे पहले दोस्तों जानते हैं इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, कि इसका क्या ऑब्जेक्ट है, यानी कि इसे जो हम 5S मेंटेन करते हैं उससे क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए। यानी कि सबसे पहले हमें जो है एक पार्टिसिपेंट यानी कि बंदों को हम डिसाइड करें कि भाई ये 5S में जो है पार्टिसिपेट करेंगे, डिफाइन करें अंडरस्टैंडिंग। हम बताएं लोगों को कि किस तरीके से 5S करने से क्या क्या चीज़ें, कौन कौन से मेथड हैं, क्या क्या चीज़ें इम्प्रूव हो सकती हैं। लोगों में एक जागरूकता पैदा करें, उसे ट्रेनिंग के दौरान या जिस तरीके से भी आप मीटिंग के दौरान आप बता सकते हैं उस तरीके से बता सकते हैं। आइडेंटिफाई करें एंड कहाँ की जो हमारे जो बैरियर हैं, यानी कि जो 5S की वजह से जो प्रोडक्टिविटी हमारी लॉस हो रही है, जो कम हो रही है, वो उन्हें आइडेंटिफाई करें ताकि लोगों को पता चल सके कि भाई अगर हम 5S मेंटेन करते हैं तो क्या क्या इससे फ़ायदे हो सकते हैं। इससे इम्प्रूव हो जाएगा क्वालिटी ऑफ द वर्क, और जो प्रैक्टिस में लाएं इसे डेली एफिशिएंसी जो है एट ऑल टाइम, इसे जो है प्रैक्टिस में हमें लानी चाहिए। अब इसकी आउटलाइन क्या है, यानी कि जो हम इसके बारे में जानेंगे क्या क्या इसके आउटलाइन है, क्या क्या इसके पॉइंट है। 5S का फंडामेंटल, यानी कि 5S का फंडामेंटल क्या है। डिस्कवरी ऑफ 5S, यानी कब जो है इसका खोज हुई 5S की और किस तरीके से खोज हुई वो जानेंगे। और नंबर थर्ड है यानी कि साइन ऑफ द डिसऑर्गेनाइजेशन, यानी कि अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में 5S मेंटेन नहीं है तो उसके क्या सिंबल रहेंगे, क्या संकेत हमको मिलेंगे कि भाई यहाँ पे 5S नहीं है, इसकी वजह से ये दिक्कतें हमें आ रही हैं, जो जो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरा, इसेंशियल ऑफ 5S, क्यों आवश्यक है 5S। अगर हम 5S नहीं करते हैं तो क्या दिक्कत आती हैं, क्यों इसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत है, वो सारी इसी वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे। पूरे एक एक पॉइंट क्या क्या इसमें इन्वॉल्व है। नंबर नेक्स्ट नंबर पे है द 5S प्रिंसिपल, यानी कि जो 5S के जो प्रिंसिपल हैं, क्या सिद्धांत है, वो सारी जानेंगे। एडवांटेज जानेंगे इसके। और आजकल ये 6S हो चुका है, ठीक है। पहले 5S था, अब एक S इसमें और ऐड हो गया, वो भी हम इस वीडियो में बताएंगे। आइडिया ऑफ द बिहाइंड 5S, यानी कि 5S के पीछे क्या आइडिया था, यानी कि क्यों ये 5S हमने लाया गया, क्यों इसका वो जो है डेवलप किया। तो इसका मेन मकसद था कि जो हमारा इन ऑर्डर टू अचीव हाई लेवल ऑफ द क्वालिटी, यानी कि एक जो हाई लेवल की क्वालिटी है, सेफ्टी, और हमारी ताकि प्रोडक्टिविटी बढ़ सके, वर्क मस्ट बी कंडक्सिव वर्किंग एनवायरनमेंट, यानी कि जो हमारा इन्वायरमेंट है बहुत अच्छा हो सके, कल्चर और प्रोडक्टिव बड़ी बढ़ सके, सेफ्टी रहे बंदों के, किसी भी एम्प्लॉय को इंजरी वगैरह ना हो। तो ये 5S मेंटेन करने से काफ़ी आसानी हो जाती है और कोई भी प्रोडक्ट की हमें खोज भी ना करनी पड़े। ये सब चीज़ें हम इसे 5S में करते हैं, इसी वजह से 5S का डेवलप हुआ। अब इसके 5S के फंडामेंटल, 5S है क्या। तो 5S का जो नाम है एक 5 जैपनीज वर्ड से मिलकर बना हुआ है। ये जैपनीज वर्ड जो हैं हम देखेंगे, सीरी, सीतो, सीसो, सिकेत्सु एंड सित्सुके, ठीक है। तो इनका हम अंग्रेजी में भी मतलब बताएंगे क्या होता है और हिंदी में भी क्या होता है। ये इन्हें अगर आप ऐसे सीरीज ही तो अगर रट लेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा इसका मीन्स क्या है। तो एक एक करके हम इस सारी चीज़ों को कवर करेंगे। अब ये इसकी डिस्कवरी कब हुई 5S की। 5S की डिस्कवरी यानी कि आज से लेकर 30-35 साल पहले जो था, रिसर्चर ने जो है लोगों ने स्टडी की बहुत ज़्यादा। और सबसे पहले ये जापानीज़ कंपनियों ने इस पर काम किया, और जापानीज़ जो हीरो हिरोयुकी हिरानो जो हमारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो है इसका डेवलप किया। और उन्होंने एक टीम, बहुत सारे हर फॉरेन कंट्री के जितने भी वेस्टर्न मैनेजर थे
बुलाए, एक साथ में अप्रोच किया और सबका एक्सपीरियंस लेके हमें जाना कि भाई हम इसे 5S को डेवलप करना चाहते हैं तो किस तरीके से करें। तो इन्होंने एक सीरीज बना दी 5S की, जो हमने दिया गया, जो अभी मैंने बताया था सीरीज शो, तो वो इन्होंने डेवलप किया। और सबसे पहले इसे टोयोटा कंपनी ने वो अपने उसमें इनबिल्ड किया। तो ये सारी इसमें चीज़ें हैं। और इसके क्या साइन है, यानी कि डिसऑर्गेनाइजेशन क्या हो जाता है, जो अगर हम ये अगर 5S मेंटेन करते हैं तो क्या कंपनी की ऑर्गेनाइजेशन में, जो वर्क कल्चर में क्या इम्पैक्ट आता है वो हम जानते हैं। यानी कि पुअर फाइलिंग, अगर पुअर फाइलिंग करेंगे, जैसे जो ऑफिस में फाइल वगैरह रखते हैं टाइम पे मिलेगी नहीं, की डॉक्यूमेंट आइटम इंफॉर्मेशन रूटीनली मिस, यानी कि हम अगर नहीं रखेंगे, जब भी ज़रूरत पड़ेगी किसी चीज़ की तो हम सर्चिंग में टाइम वेस्ट करेंगे, ढूंढते रह जाएंगे। अगर 5S मेंटेन होगा, हमें पता होगा ये चीज़ हमारी यहाँ है और उसकी आइडेंटिफाई कर रखी है जगह और सारी चीज़ें, तो हमें इजीली हमें मिल जाएगी। इससे बहुत ज़्यादा टाइम सेविंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इसकी। जो टाइम सेविंग है बहुत होती है। परचेजिंग आइटम, कई बार क्या होता है कि हमें जो परचेजिंग आइटम हमारे पास अवेलेबल रहते हैं बट हमें ढूंढ नहीं पाते, हमें लगता है वो हमारे पास नहीं है और हम परेशान होते हैं बिना वजह। तबकि ये हमेशा तो नहीं होता बट कई बार इस तरीके की घटनाएं घटती रहती हैं। तुम्हारे पास वो चीज़ होती है बट टाइम पे ज़रूरत पड़ने पर वो नहीं मिलती है। लोगों में अगर स्ट्रेस एट वर्क, अगर 5S मेंटेन नहीं होगा तो जो है एम्प्लॉयज़ के अंदर जो है स्ट्रेस एक जनरेट होती है। इनकसिस्टेंट रिजल्ट आएंगे, यानी कि जो रिजल्ट है हमारे इनकसिस्टेंट रहेंगे, बेटर रहेंगे। नॉट बीटिंग द डेडलाइन, जो हमारी डेडलाइन है हम उसे पार नहीं कर पाएंगे। जो टास्क हम लेते हैं वो पूरे नहीं कर पाएंगे। और जो है जो लास्ट मिनट जो क्रिएटिंग ओवर टाइम है वो सब चीज़ें नहीं हम कर पाएंगे। और जो काम करने में बंदों को डिफ़िकल्टी होती है, अनहैप्पी रहेंगे, बिना वजह के पजल हो जाएंगे जो हमारे एम्प्लॉई हैं। तो इसलिए ये भी बहुत बड़ा इसका सिंबल है 5S मेंटेन नहीं करने का। और हम बताएंगे अगर 5S मेंटेन करते हैं तो क्या क्या बेनिफिट होते हैं, उसकी मैं कुछ पिक्चर भी दिखाऊंगा आने वाली स्लाइड में। तो इसेंशियल ये क्यों आवश्यक है, देखो इससे क्या पर्सनल प्रोसेस है, एक जो लोगों का जो पर्सनल चीज़ें हैं यानी बातचीत करना, जो वर्क कल्चर है वो इम्प्रूव होता है। लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है बिहेवियर में, जो चेंजेस आती हैं। सेंस ऑफ द प्राइड, यानी प्रमोट होते हैं कोई भी चीज़ अगर आप करो सेंस तो उसका बेनिफिट दिखता है। इससे उत्साह बढ़ती है, ऑनरशिप आती है और बंदे को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की इच्छा होती है। वो अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी 5S के अंदर एवरी वन पर्सन की हम जो डिसाइड कर देते हैं तो उससे वो भी उसे मिलता है और उसकी मॉरल वैल्यू जो है एम्प्लॉय की बढ़ती है। टूल मोटिवेटिंग द पीपल, यानी कि एक ये जो लोगों को मोटिवेट करने के लिए भी इसमें चीज़ें कर सकते हैं। लोगों को 5S का ट्रेनर या एक दो ट्रेनिंग दें, उसमें हम कुछ और चीज़ें कर सकते हैं, जो प्राइज वगैरह कुछ वगैरह लगा सकते हैं, जो कि कुछ कंपनियां करती भी हैं इनको। और ये एक इमोशनल प्रोसेस भी है। तो ये सब चीज़ें हमें इसकी आवश्यकता ज़रूरी है। अब दोस्तों जैसे 5S क्यों है, 5S वाई 5S या 5S की आवश्यकता क्यों है, वाई 5S विल टीच अस हाउ टू ऑर्गेनाइज स्पेस, इफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, आइडेंटिफाइंग द स्टोरिंग, यानी कि 5S जो है हमें बताता है कि हम कैसे ऑर्गेनाइज करें स्पेस को, अपनी जो जगह है कंपनी में, और हम कैसे ज़्यादा आउटपुट दे पाएँ, इफिशिएंसी हमारी जो इफेक्टिवनेस है इफेक्टिव रहे, और हम स्टोरिंग जगह को आइडेंटिफाई करें, मेंटेन करें एरिया को जो भी हमने आइटम का डिसाइड कर रखा है, और सस्टेन करें द न्यू ऑर्डर, जब तक कोई अपना न्यू ऑर्डर नहीं मिलता, जो हमने एक डेडलाइन बना रखी है उसे सस्टेन करके चलते रहें। बैनर वगैरह भी लगा सकते हैं। अब दोस्तों हम जानते हैं ये 5 वर्ड एक एक करके सारी चीज़ें। सीरी का मतलब होता है शॉर्ट, यानी कि शॉर्ट का मतलब आप समझ रहे होंगे वर्ड के हिसाब से भी, छटाई करना, टाइडनेस भी इसे बोलते हैं। तो छटाई का मतलब यानी कि जो भी हमारा सामान इधर उधर पड़ा है सब कुछ है, तो इसकी भी छटाई के भी हम देखेंगे। ये शॉर्ट के भी एक तरीका है कि हम हमारा पर्पज है कि छटाई करना, तो हम उसमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे जो भी चीज़ें इधर उधर पड़ी हैं रिलेटेड, जो वर्क प्लेस पे काम की चीज़ें, तो उसमें एक हम ऑर्डर डिसाइड करेंगे कौन सी चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ कितनी नहीं है। तो
हाउ टू sorting थिंग, किस तरीके से हम sorting करेंगे वो हम दिखाएंगे, डिसाइड करेंगे कि जो क्या चीज़ हमको ज़्यादा आवश्यक है हम रिमूव करेंगे, अननेसेसरी चीज़ें जो हमें ज़रूरत ही नहीं है, जो कभी जिसकी साल में भी ज़रूरत नहीं पड़ती उन्हें फेंक देंगे अलग से। जितने भी रबिश है अनरिलेटेड आइटम है, और ऑल टूल और मटेरियल मस्ट बी, और सबको जो है हम क्लासिफाइड कर देंगे कि ये चीज़ें यहाँ पे रखी जानी चाहिए इस तरीके का। रिमूव द आइटम विच जो ब्रोकन और अनयूज, यानी कि हटा देंगे सारी वो चीज़ें जो हमारी अनयूज्ड हैं, जो यूज में नहीं आती हैं, कभी कभार यूज में आती हैं, वो सारी चीज़ें हटा देंगे। जैसे प्रायोरिटी किस तरीके से लेंगे, प्रायोरिटी देख लीजिए। जैसे सबसे पहले लो प्रायोरिटी पे लेंगे क्या, जैसे साल में कोई चीज़ एक ही बार हमारे यूज होती है, या साल में एक बार भी कभी कभार यूज होती है नहीं होती है, तो जो साल में लेस देन 1 ईयर जो यूज होती है साल में एक आध बार, तो उसे या तो हम फेंक देंगे, भी यूज में नहीं आती, कभी आ गई कभी नहीं आई, तो उसे थ्रो अवे, उसे अलग रख सकते हैं या फेंक सकते हैं। जो साल में एक आध बार यूज हो जाती है उसे वर्क प्लेस से, जो हमारा वर्क, जो हमारी मशीन शॉप है, जो हमारा वर्क ऑर्गेनाइजेशन है यानी काम करने का जगह है, उससे थोड़ा दूर रख देंगे। अब इसके बाद ये कैटेगराइज बना लेंगे। इसके बाद आती है दूसरी एवरेज, यानी कि जो महीने में एक बार यूज होती हैं और वीक में भी एक बार हमें यूज करनी पड़ती है, तो उसकी जगह स्टोर टुगेदर, यानी उसको हम क्या करेंगे एक स्टोर के आसपास में रख देंगे। तो यानी कि जो स्टोर कर देंगे टुगेदर, यानी कि अपने जो हमारा मशीन शॉप है तो उसके कहीं आसपास में उसकी एक जगह हम स्थायी कर देंगे, तो वहाँ पे उन्हें रख लेंगे। और एक कर देंगे हाई, यानी कि जो पर डे यूज होती है, तो उससे वहीं पे कहीं ना उसकी जगह बनाएंगे लोकेट द वर्क प्लेस, यानी जहाँ पे हम काम करते हैं, ताकि उसकी बार बार नीड पड़ती है तो आसानी रहे उसे सर्चिंग वगैरह करने में। ये इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा आता है सीतो। सीतो का मतलब होता है सेट इन ऑर्डर, यानी कि जो भी चीज़ें हमारी पड़ी हैं उन्हें सेट इन ऑर्डर करेंगे, यानी कि हम टू एलिमिनेट द टाइम वेस्टेड इन ऑब्टेनिंग द नेसेसरी आइटम विच इन द मिडल ऑफ द टास्क, यानी कि जब हम कोई भी काम करते हैं तो उसमें मान लो अगर सेट इन ऑर्डर, उन्हें एक जगह उनके सेट कर देंगे, भाई ये सारा आइटम यहाँ पे रखा जाएगा और ये आइटम ये अलग अलग छटाई करके, पहले तो उन्हें सॉर्टिंग कर लिया, फिर उन्हें एक ऑर्डर में हम लगा के रख देंगे। किस तरीके से लगाएंगे वो चीज़ देखेंगे। आइटम टर्न आउट लेफ्ट ओवर आर्ट, जैसे मैं बताया ही था उसमें मैंने बता दिया था कि एलिमिनेटेड कर देंगे अननीडेड चीज़ें। सेट एवरीथिंग प्रॉपर प्लेस ऑफ द क्विक द रिट्रीवल एंड स्टोरेज, प्रॉपर तरीके से उसे रखेंगे कहीं पर भी अपने जहाँ जगह उसकी स्पेसिफाई करेंगे, और अरेंज कर देंगे, उस पर एक इंस्ट्रक्शन लगा देंगे विद द टूल फ्रंट यूज आइटम, ये भाई ये ज़्यादा यूज होते हैं, तो उस तरीके की उन्हें वहाँ पे उसकी आइटम सेट कर देंगे। इसके बाद दोस्तों आ जाएगा शीशो। शीशो का मतलब शाइन, यानी कि उसकी जो है साफ सफाई हम कर देंगे, क्लीनिंगनेस, यानी कि जो भी आइटम हमने सेट इन ऑर्डर में लगाए हैं और जो सॉर्टिंग की थी उन्हें पहले आप क्या करेंगे उसकी एक तरीके से सफाई कर देंगे, जो कि जिस पे डस्ट या कोई भी जो चीज़ है वो पूरी क्लीन रखें। पूरा वर्क प्लेस पे ऑल इक्विपमेंट कीप इट दैट क्लीन टाइटली ऑर्गेनाइज एंड एलिमिनेट डर्ट, जितनी भी उसमें से डर्ट है और वो सारी चीज़ें हम साफ कर देंगे। और एक रूल बना देंगे एंड ऑफ द शिफ्ट में, क्लीन वर्क एरिया, जो भी जो है एम्प्लॉई है जो अपनी वर्क प्लेस अपने रिलीवर को हैंड ओवर देगा, वो अपना क्लीन करके मशीन का एरिया और सब क्लीन करके देगा, वो भी एक, और वो हैंड ओवर भी जो लेगा टेक ओवर करेगा वो भी क्लीन लेगा। तो इस तरीके से ये चीज़ें मेंटेन रहेंगी। दूसरा जो है सिकेत्सु, यानी कि एक स्टैंडर्डाइज का मतलब है एक हम स्टैंडर्ड बना देंगे कि भाई ये चीज़ें यहाँ यहाँ रखी जाएंगी, उसका स्टैंडर्ड है, और ये चीज़ें यहाँ, उसके अलावा उसको हम कहीं पे भी नहीं करेंगे। सिंप्लीफाई कर देंगे, वे ऑफ द क्लीननेस हो गया, और डेवलप कर देंगे प्रोसीजर शेड्यूल, एक उसका प्रोसीजर बना देंगे, शेड्यूल बना देंगे, प्रैक्टिस टू कंटिन्यू एसेट डिस्पोजल ऑफ आइटम, यानी कि ये चीज़ें वहाँ पे फेंक थ्रो करनी है तो वहाँ पे फेंकनी है, यहाँ पे ये रखनी है, तो एक एक इसको स्टैंडर्ड बना देंगे। और उसमें लोगों की एम्प्लॉय की जो क्या है एक जॉब भी डिसाइड कर देंगे, भाई ये यहाँ पे करना तो ये बंदा इस काम को करेगा और ये इसको, ताकि चीज़ें मेंटेन रहें। तो ऑल एम्प्लॉय डूइंग द सेम जॉब, सभी बंदे सेम जॉब करते हैं एक वर्क स्टेशन पे, तो सेम टूल दैट यूज द सेम लोकेशन पे होने चाहिए। कि हम स्टैंडर्डाइज का मतलब जैसे एग्जाम्पल से समझें कि मान लो कोई भी एक एम्प्लॉय आया और उसने
कोई सामान यूज किया, जैसे मान लीजिए सीएनसी मशीन पर सेटिंग के लिए कोई टूलिंग है, तो वो टूलिंग एक जगह रखी है, तो दूसरे हम जब भी शिफ्ट चेंज होगी, जब दूसरी शिफ्ट का बंदा आए तो उसे ये ढूंढना ना पड़े कहाँ रखा है कहाँ नहीं, एक स्टैंडर्ड जगह हो उसकी, वो आए वहीं से उठा के अपना ले जाए। हाँ, उसे पता होना चाहिए बाय डिफ़ॉल्ट कि हाँ ये मुझे ये चीज़ चाहिए, ये मेरी टूलिंग चाहिए, या ये मेरी स्पैनर मुझे नीड है इनकी, तो ये मैं वहाँ पे उस जगह पे रखी होगी, वहाँ पे वो जाए और उठा के ले जाए, ताकि उसका टाइम जो है ख़राब ना हो, किसी दूसरे से पूछने की ज़रूरत ना पड़े, सर्चिंग ना करना पड़े। तो ये बहुत ज़रूरी है स्टैंडर्ड बनाना, कि हर चीज़ का को स्टैंडर्डाइज कर दें, ताकि जो टाइम वेस्ट होता है वो ना हो। इसके बाद आता है शित्सुके, इसको इंग्लिश में कहते हैं सस्टेन। सस्टेन का मतलब होता है पर मेंटेन, यानी कि जो भी सारी चीज़ें पूरी मेंटेन रहें। तो इसे मेंटेन रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए हम एक वो बना सकते हैं, मेंटेन द रिव्यू स्टैंडर्ड। एक हम कुछ यानी कि एक वीक में या 4 दिन में एक हम प्रोसीजर बना दें, वही जो चीज़ें हमने की हैं उसको हम रिव्यू करते रहें, क्या जो चीज़ें हमने बनाई हैं क्या वो सही से चल रही हैं क्या नहीं चल रही हैं, या उसमें कोई जो लोग उसे ऑपरेट कर रहे हैं कोई दिक्कत आ रही है, या उसमें कुछ चेंज करने की जरूरत है। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें एक प्रोसीजर बना सकते हैं, वही चेकिंग मेथड का या एक ऑडिट टाइप का, कि भाई उस तरीके से सब कुछ हो रहा नहीं, ताकि चीज़ें सस्टेन रहें। कोई अगर न्यू चीज़ें आती हैं तो उस पर भी फोकस करेंगे, थिंकिंग अबाउट द न्यू वे और बेटर वे, अगर कोई नया आता है उससे भी बेटर कुछ सुधार कर सकते हैं तो वो भी उसमें इम्प्लीमेंट हम कर सकते हैं। और कोई भी इशू है, सजेशन किसी का आता है इम्प्रूवमेंट का वर्क में, तो एक न्यू ऑर्डर हम सेट करके सबके सामने उसे डिस्कस करके और बता सकते हैं, ताकि सब लोगों को हर चीज़ पता रहे और हमारी इजीली चीज़ें होती रहें। तो दोस्तों ये तो था, इस तरीके का डिटेल में बता दिया, बट बाकी अगर इसका प्रिंसिपल देखेंगे सिंपल एक एक लाइन में इसका क्या मतलब होता है, तो वो आज हम इसमें जान लेते हैं। सीरी का मतलब मैंने बताया था, सॉर्टिंग थ्रो, थ्रो कर दीजिए ऑल रबिश अनरिलेटेड मटेरियल वर्क प्लेस से, जो हटा देना है। और सीतो का मतलब सेट एवरीथिंग इन प्रॉपर प्लेस, यानी कि सेट इन ऑर्डर क्योंकि रिलीवर इन स्टोरेज। सीसो क्लीन द, पूरा एरिया हमारा क्लीन होना चाहिए। सिगरेट्स को स्टैंडर्डाइज करना चाहिए, मेंटेनिंग द क्लीन, एक स्टैंडर्ड बना तो किसी भी चीज़ का जगह तो कि क्लीननेस होती रहे। सिक्स हो गया प्रैक्टिस में लाए 5 F डेली मेक इट द लाइफ, अपनी लाइफ में ला सकते हैं। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इंडस्ट्री में करो, ये अपनी पर्सनल लाइफ में, अपने घर में, अपने ऑफिस में, अपने स्कूल कॉलेज होटल्स, हर जगह भी आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आपने देखा होगा काफ़ी अच्छे रेस्टोरेंट में जाते हैं तो 5 S मेंटेन होता है, कितना मन अच्छा लगता है खाने के लिए। जैसे ये एक्टिविटी है, अगर ये नंबरिंग है, ये जिग जैग वे में इस तरीके से पढ़ी है, तो आपको काउंट करने के लिए कहें तो मुश्किल हो सकता है। ये देखिए इस तरीके कहेंगे तो और मुश्किल होगा, आपको पजल हो जाएंगे, देख नहीं पाएंगे। अगर ये देखिए, अगर इस तरीके से अगर मैं इसे शीट में लगा दूंगा तो कोई भी बंदा इजीली इसको बता सकता है, पढ़ सकता है, आइडेंटिफाई कर सकता है। और भी हम एग्जाम्पल अभी आपको इसमें दिखाने वाले हैं। जैसे इसके एडवांटेज के बाद मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाऊंगा, ताकि किस तरीके से चीज़ें होती हैं और वो अगर ना करें तो क्या नुकसान होता है। एडवांटेज ये है, इंक्रीज द स्पेस, मशीनिंग मेंटेनेंस, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, आपका वर्क एरिया जो है स्मूथ हो जाएगा, जो वर्किंग जो तुम्हारा यानी कि वर्किंग है वो स्मूथ हो जाएगी, टाइम सेव हो जाएगा आपका, और एक्सीडेंट और मिस्टेक होने की जो है चांसेज है बहुत कम हो जाएंगे, अगर ये सारी चीज़ें आप मेंटेन करते हैं तो। रिजल्ट अच्छा मिलेगा, मैनेज करने में आसानी होगी, और सब लोगों को जो है अपनी एक ओनरशिप हो जाएगी, उनकी जब एरिया उन्हें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी कि आपको ये मैनेज करना है, तो कंपनी की इमेज भी ऑल्सो इम्प्रूव होएगी ऑटोमेटिकली, सारी चीज़ें अच्छी होंगी। तो ये क्वेश्चन है कुछ नॉलेज चेक करने के लिए, इसे छोड़ देते हैं। बाकी मैं आपको बता देता हूँ ये कुछ पिक्चर्स। जैसे ये देखिए, बिफोर अगर इससे पहले आपने 5S नहीं करा है तो आप ये अलमीरा में देखिए, ये कितना जिग जिग वे में पड़ा, कितना ख़राब सा आपको लग रहा है। और इसके बाद देखिए, ये देखिए चारों इमेज कितनी अनएवन लग रही हैं, तो अगर इसे काम करोगे तो आपको कितनी परेशानी होगी। और यहाँ पे देखिए कितना सुकून सा लग रहा है, ये सारी चीज़ 5S होने के बाद कितना सुकून। तो इस तरीके से अपने ऑफिस को भी रखें, अगर आपको करना है अच्छे से तो। ये भी इस तरीके से देखिए, ये कितना अनफाइलिंग इस तरीके का पड़ा हुआ, अगर यहाँ पर कर लेंगे तो ये सेट इन ऑर्डर में कितना सही लग रहा है।
अब मान लीजिए जैसे ट्रैफिक रूल्स होते हैं, अगर उसमें ट्रैफिक में हमें वो ना करें, यानी कि अगर ट्रैफिक रूल जो फॉलो ना करें तो इस तरीके की इमेज आपको देखने मिलेगी, सब लोग परेशान हो जाएंगे एक दूसरे में। और अगर हम करते हैं तो कितना, आप ये वाली इमेज देख रहे हैं तो ये कितना सही है, कितना इजीली लोग अपने चल रहे हैं। तो इसी तरीके से अगर ट्रैफिक रूल ट्रैफिक लाइट ना करें, ये सब 5S के एक मेंटेन है, अगर ये सब चीज़ें करेंगे तो टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो दोस्तों इतनी आज की वीडियो में इतनी था, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग आज की वीडियो। अगर आप सॉलिडवर्क के और CNC के ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, जाके देख सकते हैं। तो जो आज की वीडियो में थे, थैंक्स फॉर वाचिंग, जय हिंद।